ये कहानी शुरू होती है सन 1845 में, जहाँ पर दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम होता है जेम्स और दूसरे का विक्टर। ये दोनों भाई हैं। जेम्स की तबीयत खराब होती है, तभी वहाँ उसके पिता आते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जेम्स के पिता को कुछ आहट आती है और वो नीचे चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद जेम्स को और उसके सौतेले भाई को, जिसका नाम विक्टर है, गोली चलने की आवाज आती है। जेम्स भागता हुआ नीचे जाता है। वो देखता है कि उसके पिता को एक आदमी ने गोली मार दी है। इस बात से जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से उसके हड्डी नुमा पंजे बाहर निकल जाते हैं और उन पंजों को वो उस आदमी के शरीर के आर पार कर देता है। वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारे असली पिता नहीं थे, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मेरा नाम है थॉमस लोगन। थॉमस लोगन की मृत्यु हो जाती है। जेम्स घर छोड़कर भाग जाता है। उसके पीछे उसका सौतेला भाई विक्टर भी जाता है। वो कहता है कि अब हम वापस लौटकर नहीं जा सकते और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये लोग बड़े हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों सोल्जर हैं। ये दोनों 1861 के सिविल वार में, जो अमेरिका में हुआ था, उसमें हिस्सा लेते हैं। इसके ठीक 53 साल बाद यानी कि 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ, ये उस लड़ाई में भी लड़ते हैं। साथ ही साथ 1939 के वर्ल्ड वार 2 में भी ये सोल्जर की तरह लड़ते हैं। इन दोनों के पास पावर्स है। जिस तरह जेम्स के हाथों से पंजे निकल आते हैं, विक्टर के पास भी शार्प नाखून होते हैं। साथ ही साथ ये दोनों बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, यानी कि इनकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इन दोनों पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। ये दोनों इसी तरह सोल्जर की जिंदगी जीते हैं। इन दोनों को 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसी तरह की सोल्जर की जिंदगी जीते हुए। वक्त आता है 1973 का। ये दोनों वियतनाम वार में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर विक्टर वियतनाम की एक लेडी को रेप करने के लिए कमरे में लेकर जाता है और उसका सीनियर वहाँ आ जाता है। वो विक्टर को रोकता है। विक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। यहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो सब के सब विक्टर पर हमला कर देते हैं और उसका छोटा सौतेला भाई, जिसका नाम जेम्स है, जिसे हम लोगन और वोल्वरिन के नाम से भी जानते हैं, वो वहाँ पर आ जाता है। वो अपने भाई की मदद करना चाहता है, पर सभी सोल्जर्स इन दोनों को घेर लेते हैं। इन दोनों को खंबे से बांध दिया जाता है और गोली मार दी जाती है, पर इन दोनों पर गोलियों का असर नहीं होता, इसीलिए दोनों बच जाते हैं। इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर आर्मी का मेजर विलियम स्ट्राइकर इनसे मिलने आता है। वो कहता है कि तुम दोनों खास हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरी टीम का नाम है टीम एक्स। उस टीम के सभी मेंबर्स तुम्हारी तरह है, यानी कि वो सब के सब म्यूटेंट्स है। पूरी टीम को एक मिशन पर नाइजीरिया भेजा जाता है, जहाँ पर ये एक बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है। इन सब के पास सुपर नेचुरल पावर्स है। ये अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर जो हीरो का व्यापारी होता है, ये उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो हीरो का व्यापारी कहता है, तुम्हें जितने हीरे चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। मेजर विलियम स्ट्राइकर, जिसने ये पूरी टीम बनाई है, वो कहता है कि हमें तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। वहाँ पर एक पत्थर होता है। वो उस पत्थर को उठाता है और वो कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। हीरो का व्यापारी उसे बताता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर एक गाँव है। उस गाँव के लोगों को ये पत्थर मिला था, उन्हीं से मैंने पत्थर लिया है। और ये सब के सब गांव पहुंच जाते हैं और वो उन सब लोगों को बंदी बना लेते हैं और ये उनसे पूछते हैं कि ये पत्थर उन्हें कहाँ से मिला। वहाँ पर उन्हें एक आदमी बताता है कि ये पत्थर पवित्र पत्थर है और ये आसमान से गिरा था। लोगन कहता है कि ये मेटियोर है। स्ट्राइकर दरअसल ये जानना चाहता था कि ये मेटियोर उन्हें कहाँ से मिला, जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। वो अपने लोगों से कहता है कि इन सबको मार दो। लोगन यानी कि वुल्वरिन सबको रोकता है। वो अपने सौतेले बड़े भाई विक्टर को रोकता है। वो कहता है कि हम लोगों को मारने के लिए इस मिशन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन समझ जाता है कि उसकी बात कोई नहीं मानने वाला और वो टीम एक्स को छोड़कर चला जाता है। 6 साल बीत जाते हैं और अब लोगन कनाडा के पहाड़ियों पर रहता है। वो एक लड़की से प्यार करता है जो एक स्कूल टीचर है, जिसका नाम कायला है। लोगन की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो किसी को नहीं मारता। वो अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ियाँ काटता है। एक दिन उसके पास मेजर विलियम स्ट्राइकर आता है। वो लोगन को बताता है कि जो टीम हमने 6 साल पहले बनाई थी, उस टीम के हर एक मेंबर को कोई मार रहा है, पर तुम्हारा भाई विक्टर सेफ है। वो जो कोई भी है उसके पास हमारे पते हैं। हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। लोगन कहता है कि अब मैं कैनेडियन हूँ। ये कहकर लोगन वहाँ से निकल जाता है। दरअसल लोगन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। वो कायला के साथ बहुत खुश है। ये पल उसकी जिंदगी के वो पल होते हैं जो पल उसने कभी नहीं देखे थे और वो अपनी आगे की जिंदगी इसी तरह से बिताना चाहता है। अगले दिन जब लोगन लकड़ी काट रहा होता है तो उसे एक अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि पेड़ पर नाखून के निशान है। वो समझ जाता है कि विक्टर यहाँ पहुँच चुका है और वो उसे या उसके चाहने वालों को नुकसान पहुँचा सकता है। वो पागलों की तरह जंगल
से भागकर कायला तक पहुंचना चाहता है। और जब वो कायला की गाड़ी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि कायला गाड़ी में नहीं है। उसके बोनट पर विक्टर के नाखूनों के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर उसे उठाकर ले गया। वो जंगल में उसे ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद उसे कायला की डेड बॉडी मिलती है जिसे विक्टर ने मार दिया था। लोगन दर्द से कर्रा उठता है। उसी शाम वो एक बार में जाता है जहाँ पर विक्टर बैठा होता है। विक्टर को देखकर लोगन के हाथों से उसके हड्डीनुमा पंजे बाहर निकल आते हैं। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विक्टर कहता है कि तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। 6 सालों में तुमने मुझे न कॉल किया न खत लिखा। इसके बाद विक्टर और लोगन के बीच में घमासान लड़ाई होती है। विक्टर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो लोगन पर पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। वो लोगन का हड्डीनुमा पंजा भी तोड़ देता है। लोगन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने मेजर स्ट्राइकर होता है। लोगन मेजर स्ट्राइकर का गला पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जो सबको मार रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही था। स्ट्राइकर उसे कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो विक्टर है। विक्टर बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, इसीलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसने कहा था कि वो हम सबसे बदला लेगा। लोगन कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। स्ट्राइकर कहता है कि तुम जानते हो तुम उसे हरा नहीं सकते, पर मैं तुम्हें ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम उसे हरा सकते हो, पर इसमें तुम्हें इतनी तकलीफ होगी जो तकलीफ इस दुनिया में कोई भी सहन नहीं कर सकता। हम तुम्हारे शरीर में एक धातु डालेंगे जिसे कहते हैं एडमेंटियम। याद है आज से 6 साल पहले हम नाइजीरिया में कुछ ढूंढ रहे थे। ये वही धातु है। अब ये मुझे भरपूर मात्रा में मिल चुका है जिससे हमने एक ऐसा मेटल कंपाउंड बनाया है जो किसी भी चीज से टूट नहीं सकता। वो इस दुनिया की हर चीज को काट सकता है। हम उस मेटल कंपाउंड को तुम्हारे शरीर में डाल देंगे जिससे तुम एक जानवर बन जाओगे। लोगन कहता है कि जो तुम्हें करना है कर लो। स्ट्राइकर लोगन को उसका पुराना बैज भी देता है जिसमें उसका नाम होता है जेम्स लोगन। लोगन कहता है कि मुझे नया बैज चाहिए जिसमें मेरा नाम होगा वोल्वरिन। दरअसल कायला ने लोगन को एक कहानी सुनाई थी जिसमें आत्माओं की दुनिया में क्विकात्सु रहा करता था जो चांद से बहुत प्यार करता था। चांद और क्विकात्सु हमेशा साथ घुमा करते थे, पर कोई धोखे से क्विकात्सु को धरती पर भेज देता है। पर एक बार धरती पर आने का मतलब है कि वो वापस कभी भी आत्माओं की दुनिया में नहीं जा सकता। क्विकात्सु हमेशा धरती से चांद को आवाज लगाया करता था, उस चांद को जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिससे वो अब कभी नहीं पा सकता। और क्विकात्सु का मतलब होता है वुल्वरिन। इसीलिए जेम्स लोगन अपने बैज पर अपना नाम न लिखवाकर वुल्वरिन लिखवाता है। और एक यही कारण होता है कि इस पल के बाद कई लोग जेम्स लोगन को वुल्वरिन भी कहते हैं। अब लोगन के शरीर में उस धातु को डाला जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और कुछ ही पलों के बाद उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि लोगन अब मर चुका है, पर उसकी धड़कन एक बार फिर से शुरू हो जाती है। स्ट्राइकर अपने टीम से कहता है कि लोगन की यादों को मिटा दो ताकि वो इनके लिए काम कर सके, इनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। पर लोगन इस बात को सुन लेता है और अगले ही पल उसके हाथों से उसके पंजे निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये पंजे अब हड्डियों के नहीं हैं, बल्कि उस धातु के हैं जो धातु उसके पूरे शरीर में डाला गया है। इस धातु के शरीर में जाने के बाद लोगन अब पहले से भी बहुत खतरनाक हो चुका है और यहाँ पर कई लोगों को मारने के बाद वो झरने से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है कि उसे ढूंढकर मार दो। दरअसल स्ट्राइकर का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो लोगन की यादों को मिटाकर उससे अपना गुलाम बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। वहीं लोगन एक फार्म में एक घर में पहुंचता है जहाँ पर एक बूढ़ा कपल रहता है। वो लोगन को अपने घर में आसरा देते हैं, उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और अगली सुबह स्ट्राइकर के लोग उस घर पर हमला कर देते हैं जिसमें ये बूढ़ा कपल मारा जाता है। लोगन यहाँ से बाहर निकल जाता है और उस हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों को काट देता है जिसमें स्ट्राइकर के आदमी होते हैं। और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के रेडियो से स्ट्राइकर को कहता है, पहले मैं विक्टर को मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। तुम एक जानवर चाहते थे ना, तो वो जानवर अब आ चुका है। इसके बाद लोगन विक्टर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो लॉस वेगास में एक आदमी के पास जाता है जो बहुत मोटा होता है। वो उससे पूछता है कि विक्टर कहाँ है। वो मोटा आदमी लोगन को बताता है कि विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ काम करते हैं। वो म्यूटेंट्स को पकड़ते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो लोगन की तरह है, जिनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं, जिन्हें म्यूटेंट्स कहा जाता है। विक्टर उन म्यूटेंट्स को पकड़ता है और स्ट्राइकर के साथ मिलकर उन्हें एक आइसोलेटेड आइसलैंड पे लेके जाता है जहाँ पर उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, पर एक म्यूटेंट है जो वहाँ से भागकर आ गया था। वो तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता है। लोगन उस म्यूटेंट तक पहुँच जाता है जिसका नाम रेमली होता है। वो ताश के पत्तों से बहुत अलग अलग तरह के करतब दिखा सकता है। ताश के पत्ते ही उसके पावर है। लोगन कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जिस आइलैंड पर बंदी बनाकर तुम्हें विक्टर ले गया था। रेमली देखता है कि लोगन के गले में वैसे ही लॉकेट होते हैं जिस तरह के लॉकेट विक्टर के गले में थे। उसे लगता है कि ये विक्टर
विक्टर के लिए काम करता है और एक बार फिर उसे ये बंदी बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए वो लोगन पर हमला कर देता है। लोगन दीवार तोड़कर बाहर गिरता है और बाहर लोगन होता है जिसने लोगन के एक म्यूटेंट साथी को मार दिया होता है। विक्टर उसके शरीर से उसका डीएनए निकाल रहा होता है। लोगन जब विक्टर को देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है, उसके पंजे बाहर निकल आते हैं और वो विक्टर पर हमला कर देता है। लोगन विक्टर से ज्यादा ताकतवर है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, रैमली जिससे मिलने लोगन यहाँ आया है वो लोगन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे विक्टर को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लोगन बहुत जल्दी रैमली को अपने कब्जे में ले लेता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे उस जगह ले जाओगे जहाँ से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं विक्टर स्ट्राइकर उन सब लोगों को जिससे तुम नफरत करते हो उन सबको मार सकूं। रैमली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर स्ट्राइकर का सीनियर जनरल आता है। स्ट्राइकर उन्हें बताता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहे हैं, यानी कि आज से पहले वो 10 म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वोल्वरिन यानी कि लोगन उनका 10वां एक्सपेरिमेंट था और ये जो 11वां एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर 10 के 10 म्यूटेंट्स की पावर होगी, जिससे हम अपने देश के दुश्मनों का आराम से सफाया कर सकेंगे। जनरल उसे कहते हैं कि तुम्हें इस प्रोग्राम को बंद करना होगा। हमें पता है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था और अब ये मामला तुम्हारा जाती मामला बन चुका है। स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, मेरा बेटा भी एक म्यूटेंट था, उसने मेरी पत्नी को मार डाला। उस दिन मैंने कसम खाई कि इस देश के हर एक म्यूटेंट को मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो जनरल को मार देता है, क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 जिसका नाम डेडपुल है, जो म्यूटेंट्स को मारेगा, उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है। यहाँ पर लोगन भी पहुँच जाता है। लोगन स्ट्राइकर से पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। स्ट्राइकर उसे बताता है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी तरीके से पूरा करना चाहता था। इसकी शुरुआत मेरे बेटे से हुई थी और खत्म हुई तुमसे। मैंने एक म्यूटेंट के अंदर अलग अलग 11 म्यूटेंट्स की पावर डाल दी। यहाँ पर लोगन को एक और झटका लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम कायला है, जो लोगन की नजरों में मारी जा चुकी है, वो जिंदा होती है। वो स्ट्राइकर के लिए काम करती है। वो भी एक म्यूटेंट है जो किसी को भी सम्मोहित करके उससे कोई भी काम करवा सकती है। स्ट्राइकर के कहने पर ही उसने लोगन से प्यार किया था। लोगन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कायला कहती है कि मैं मजबूर थी। लोगन ये सब कुछ जानकर इमोशनल होकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर विक्टर आता है। वो स्ट्राइकर से बोलता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि जो धातु तुमने लोगन के शरीर में डाली है वही धातु मेरे बॉडी के अंदर भी डालोगे। स्ट्राइकर उससे कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम इस ऑपरेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा टाइम आएगा। कायला यहाँ से भागने की कोशिश करती है। विक्टर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। कायला जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख लोगन सुन लेता है। लोगन वापस आता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर और लोगन जो सौतेले भाई है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोगन विक्टर के ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, पर लोगन रुक जाता है। वो विक्टर को नहीं मारता। तभी यहाँ पर कायला आ जाती है। वो लोगन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। स्ट्राइकर ने उसकी बहन को बंदी बना रखा है, इसीलिए उसके कहने पर उसे ये करना पड़ा। इसके बाद लोगन उस जगह पर जाता है जहाँ पर कायला की बहन और बहुत सारे अलग अलग म्यूटेंट्स होते हैं, और वो उन सबको आजाद कर देता है। और जब ये सब के सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी इनके सामने डेडपुल आ जाता है। स्ट्राइकर का वो 11वां एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 11 म्यूटेंट्स की पावर है, उसके हाथों से भी लंबी लंबी रॉड निकलती है, और ये रॉड भी उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल से लोगन के पंजे बने होते हैं। वहीं कायला अपने बहन के साथ सभी बच्चों को इस आइलैंड से निकालना चाहती है, पर तभी स्ट्राइकर के लोग आते हैं और इन सब पर गोलियां चलाते हैं। कायला इसमें जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि तुम सब जाओ, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। दूसरी तरफ लोगन और वेपन नंबर 11 यानी कि डेडपुल दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, और डेडपुल इतना शक्तिशाली होता है कि लोगन उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। पर तभी वहाँ लोगन का भाई विक्टर आ जाता है और ये दोनों मिलकर डेडपुल से लड़ते हैं, और जैसे ही लोगन को मौका मिलता है वो डेडपुल की गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन नीचे गिरती है, जिसके अंदर से रेज निकलती है, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। विक्टर यहाँ से भाग जाता है। लोगन भी ऊपर से नीचे कूद जाता है, पर तभी उसे कायला की आवाज आती है। वो कायला के पास जाता है। कायला जख्मी है। कायला उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। लोगन उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी पीछे से स्ट्राइकर उस पर गोली चलाता है। लोगन उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर स्ट्राइकर उस पर कई गोलियां चलाता है, पर एक गोली लोगन के सर पर लगती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है, क्योंकि इस गन में जो गोली होती है वो उसी धातु की होती है जिस धातु से लोगन के पंजे बने होते हैं, जो धातु उसके बॉडी में डाली गई है, यानी कि एडमेंटियम। स्ट्राइकर इसके बाद कायला को भी गोली मारने के लिए जाता है, पर वो उसे अपने सम्मोहन शक्ति से अपने वश में कर लेती है। वो स्ट्राइकर से कहती है, तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैरों से खून न निकल जाए। कुछ देर बाद लोगन को होश आता है। वो सर पर गोली लगने की वजह से अपनी पूरी याददाश्त खो चुका है। वो कायला
महिला को भी देखता है पर उसे पहचान नहीं पाता और उस जगह से निकल जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्राइकर के पास एक आर्मी की गाड़ी आती है और जनरल के कत्ल की इंक्वायरी के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेपन 11 यानी कि डेडपूल, जो कि अभी भी जिंदा होता है, मिट्टी से उसके हाथ निकलते हैं और अपने सिर को जो उसके धड़ से अलग हो चुका है उसे ढूंढ लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।